तो आज हमारी हेलो यस सर स्टूडेंट्स, आज हमारी पहली क्लास है और मुझे अच्छा लग रहा है। ये हम लोग आज पर्यावरण का पहला क्लास देखेंगे और बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे जो आए क्वेश्चंस हैं यूपी टेट में और सुपर टेट में। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन है, अरहर और सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है होता है। तो समृद्ध स्रोत सबसे ज़्यादा क्या होता है? अरहर, सोयाबीन, मूंगफली। अरहर, सोयाबीन और मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो सोयाबीन होता है। क्या होता है? सोयाबीन होता है। क्या होता है? सोयाबीन होता है। क्या होता है? सोयाबीन होता है। ये सोयाबीन। और फिर कैथोड किरणें किसे कहते हैं? कैथोड किरणें, एक एनोड किरणें होता है, कैथोड किरणें होता है। एनोड मतलब एनोड किरणें वो होती है जो मतलब कि जो धनात्मक किरणें होती है, और कैथोड किरणें वो होती है जो इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, यानी कि ऋणात्मक किरणें। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कैथोड किरणें कैसे बनी होती है? तो ये निगेटिव होती हैं, और जो एनोड किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो पराश्रव ध्वनि। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि जैसे मान लो एक पराश्रव ध्वनि होती है, एक श्रव ध्वनि होती है। तो पराश्रव ध्वनि, तो चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो पराश्रव ध्वनि। कौन सी ध्वनि? पराश्रव ध्वनि। श्रव ध्वनि मतलब तीन ध्वनियाँ, एक श्रव ध्वनि जिसको हम लोग सुन सकते हैं, एक पराश्रव ध्वनि होता है ना। वे बुखार, हे बुखार, दमा किस वर्ग के रोग हैं? हे बुखार, ये हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? तो ये एलर्जी रोग, एलर्जी रोग है। हे बुखार और दमा किस रोग, कौन सी रोग हैं? एलर्जी रोग। एलर्जी यानी कि आप जैसे किसी चीज़ से एलर्जी है तो ये हे बुखार होता है और दमा होता है। दमा भी एलर्जी से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में कौन सा मुख्य पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन आया था। नाइट्रोग्लिसरीन में कौन सा मुख्य रूप से, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। फिर डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया? नाइट्रोग्लिसरीन। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर और सेकंड, एम्पियर सेकंड जो होता है वो किसका मात्रक होता है? आवेश का। Q इजिकल टू आई टी जिसे कहते हैं कि क्या होता है? Q इजिकल टू आई टी। Q इजिकल टू Q इजिकल टू आई टी। तो Q इजिकल टू यही आवेश है। आवेश, इसी को आवेश कहते हैं। आवेश यानी आई से एम्पियर हो गया और टी से सेकंड हो गया, तो आई से एम्पियर, टी से सेकंड, यानी कि एम्पियर सेकंड का मात्रक क्या होता है? आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप लिख रहे हैं 100%, 100% नहीं तो 99, 80%। ये किसके उपयोग में, पॉलीग्राफ किसके उपयोग में किया जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए। झूठ का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पॉलीग्राफ का। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी। और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। जैसे जिसमें कार्ड आ जाएगा, CARD, कार्ड, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी होता है। फिर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हृदय वैज्ञानिक, कार्डियोलॉजिस्ट। जिसमें कार्ड आता है वो हृदय से संबंधित होता है, यानी कार्ड से हृदय, कार्ड जहाँ भी आ जाएगा वहाँ हृदय। कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय का अध्ययन कहलाता है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन करना। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? बार्डिन, अब ब्राटन और साकले। बार्डिन, ब्राटन और साकले। एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से क्या होती है? वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। एनीमोमीटर से क्या होता है? वायु की गति नापी जाती है।
भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड। डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी पानी का भी यूज किया जाता है किसमें? भारी पानी का यूज रासायनिक जो भट्टी होती है, जैसे किसमें? रेडियो एक्टिव जब निकाला जाता है, रेडियो एक्टिव जिस पदार्थ से निकलती है उसमें जो परमाणु ऊर्जा होता है, या फिर परमाणु ऊर्जा से या फिर परमाणु विघटन से जिसमें ऊर्जा बनाया जाता है, तो उसमें ड्यूटेरियम का ही प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है। स्टेनलेस स्टील, ये इंपॉर्टेंट कि स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल और क्रोमियम से बना होता है। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? लोहा, निकिल और क्रोमियम से। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन। कैथोड किरणें किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की धारा को। और एक कैथोड एक एनोड किरण होता है। चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की जाती है। हे बुखार, दमा। हे बुखार, दमा किस वर्ग के रोग है? तो हे बुखार, दमा किसके हैं? एलर्जी के रोग है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मैंने फिर पढ़ा दिया था, पॉलीग्राफ किसके प्रयोग में लाया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए। जैसे आपने झूठ बोला तो उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? पॉलीग्राफ। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक्चुअली में इसमें जो नर्वस होता है, नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम में इंजेक्शन लगा देते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसी में झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ में। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? बार्डिन, ब्राइटन और शाकले ने। एनीमोमीटर से क्या होता है? एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। और बैरोमीटर, अच्छा इसमें आप बताना बैरोमीटर से क्या होता है? कमेंट करके बताना बैरोमीटर से क्या होता है। और ये एनीमोमीटर से मैंने बताया वायु की गतिमात्रा। भारी पानी का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका किस में प्रयोग किया जाता है? परमाणु भट्टी में ना। ये भी बताया कि भारी पानी का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? लोहा प्लस निकिल और क्रोमियम। लोहा, निकिल, क्रोमियम का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। और अच्छा बताओ पीतल किससे बना होता है? पीतल किससे बना होता है? पीतल। तो पीतल के लिए याद रखना, पीतल किससे बना होता है? पिताजी से। किससे? पिताजी से याद रखना। पीता से पीतल, ता से तांबा प्लस जिंक Zn प्लस जिंक से क्या बना होता है? पिताजी। पीतल, पी से पीतल बना होता है किससे? तांबा और जिंक से। किससे बना होता है? तांबा और जिंक से। पिताजी, यहाँ पे पिताजी, ये पिताजी, ये क्या होता है? पिताजी। थैंक यू बच्चों। अब दूसरी क्लास लेंगे आज, ये पहले मेरी क्लास थी इसलिए हड़बड़ाहट हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा लिया। अच्छे से लेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे।